हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ओनली। तो आज के सेशन में मैं डिस्कस कर दूंगी जो एसएससी जेई एग्जामिनेशन हुआ था टियर 1 1 मार्च 2017 को, उसका जो रीजनिंग का रिमेनिंग पार्ट था वो डिस्कस करूंगी इसमें। जो अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि जो फर्स्ट से लेकर 24 क्वेश्चन नंबर तक मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको वो पार्ट नहीं मिला है तो आप टॉपर्स ओनली चैनल पर जाके उस पार्ट को देख सकते हैं। हमने एक स्पेसिफिक प्ले लिस्ट बना रखी है एसएससी जेई एग्जामिनेशन की, इससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हम पूरी की पूरी जो जनरल अवेयरनेस का सेशन है एसएससी जेई के लिए वो पूरा का पूरा जो है वो कवर करवाएंगे। और पूरा का पूरा, ना ही कोई एक टॉपिक या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं, एंटायर जीके जो है हम जनरल अवेयरनेस है वो आपकी कवर करवाएंगे। तो ये सीरीज़ जल्दी ही टॉपर्स ओनली पे शुरू होने वाली है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर चूज़ कर लें, नहीं तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा अगर आप आरबीआई असिस्टेंट में भी इंटरेस्टेड हैं या बैंक एग्जाम्स में भी इंटरेस्टेड हैं तो इनकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो इनसे भी रिलेटेड बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम आरबीआई असिस्टेंट का जो मेन एग्ज़ाम होगा उसकी भी जनरल नॉलेज जो है कंप्लीट यहाँ पे टॉपर्स ओनली पे कवर करेंगे। वो सीरीज़ भी हमारी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं बचे हुए क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन आया था, तो आपको बताना था कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो 11(6). तो देखिए इसमें आपका कौन सा रूल लगने वाला है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी चूज़ किया था, सम डिफरेंस वाला रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स जो हैं आप देखें अगर तो बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के। दूसरा पैटर्न क्या ऑब्जर्व करें कि ये डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, यानी मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंस का रूल लगेगा कि कुछ माइनस होता जा रहा है। तो अगर 11 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मेरे पास 6 आ जाए, तो 11 में से अगर मैं 5 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 6 आ जाता है। इसी तरीके से अब ये तो हमें पता नहीं है, ये भी हमें नहीं पता, बट ये हमें पता है। तो -7 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास -15 आ जाए, तो 8 माइनस करूं। तो बीच में कितने नंबर और आने हैं? अभी दो सब्ट्रैक्शंस और होनी है। एक 6 में से होनी है और फिर जो नंबर आएगा उसमें से एक और सब्ट्रैक्शन होनी है टू गेट -7। तो पहले 5 से किया है, फिर किसी चीज़ से करना है, फिर किसी नंबर से करना है, फिर 8 से हो रहा है। तो 5 और 8 में कितना डिफरेंस है? 2 का। यानी कि अगली सब्ट्रैक्शन 6 की होनी चाहिए, उसके बाद 7 की। तो अगर मैं 6 में से 6 माइनस करूँ तो 0, और 0 में से 7 माइनस करूँ तो -7। तो ये सीरीज़ मेरी कंप्लीट हो जाएगी अगर मैं ऐसा करूँगी। तो यानी कि इनके बीच में पहले 5 माइनस होगा, उसके बाद 7 माइनस होगा और उसके बाद 8 माइनस हो रहा है। तो बीच की क्या आएगी? 6 माइनस 6 0। तो आपका आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें आपको एक बात बता देती हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी इनमें रिलेशनशिप बनाने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि एक जो है वो फ्रैक्शन है और दूसरा जो है आपका फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन और जो फ्रैक्शन नहीं है उनके बीच में डील करना मुश्किल होता है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू फ्रैक्शंस ओनली। तो अगेन बहुत नज़दीक हैं ये फ्रैक्शंस, और आप देख रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जा रहे हैं, यानी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यानी कि सम वाला रूल लगेगा आपका। तो सम कुछ ऐड हुआ जा रहा है जिससे आपकी जो है ये नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ -4/3 में मैं क्या ऐड करूँ जिससे 1/3 आ जाए, तो मैं अगर 5/3 ऐड करती हूँ तो मेरे पास 1/3 आ जाएगा। अब ये तो मुझे पता नहीं है, ये तो पता लगाना है और ये भी पता लगाना है। तो आपको इसमें चेक कर लीजिए अब ये रिलेशनशिप फटाफट से कि -3 में अगर मैं 5/3 ऐड करूँ तो क्या मेरे पास -4/3 आ रहा है? तो बिल्कुल आपके पास -4/3 आ जाएगा, यानी हर एक पॉइंट पे +5/3 जो है वो हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो 1/3 में आप +5/3 कर दीजिए, तो आपके पास आ गया 6/3। तो आपका आंसर आ गया 2। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे 17, 19, 23, फिर कुछ है और फिर 31। तो देखिए दोबारा से इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत क्लोज है, तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। तो आपने 17 में क्या ऐड किया कि 19 आ जाए? 2 ऐड किया। फिर 19 में क्या ऐड करें कि 23 आ जाए? 4 ऐड किया। फिर क्या ऐड करें? पता नहीं। और उसके बाद आपका आ गया 31। तो अब आप देखिए अगर मैं ये मान के चलूँ कि 2 किया है फिर 4 किया है, तो आगे जो है
6 कर सकते हैं और उसके बाद फिर 8 कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि 2 किया, 4 किया, इसका डबल हो गया, फिर 8 करें। तो दोनों ही जो कंडीशंस हैं वो चेक कर लेते हैं। तो 2 किया, 4 किया, फिर 6 किया, तो 23 में अगर मैं 6 ऐड करूँ तो आंसर आता है 29। तो ऑप्शंस में जो है 29 अवेलेबल है। अगर मैं 8 ऐड करूँ तो आंसर आएगा 31, पर 31 तो ऑप्शंस में है ही नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाली सीरीज़ फॉलो होगी। लेकिन अगर मैं इसको आगे चेक करने की कोशिश करूं कि 29 में अगर मैं 8 ऐड करूं तो 31 नहीं आएगा। तो 29 में क्या ऐड करने से 31 आएगा? तो 29 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो 31 आ रहा है। तो यानी कि ये सीरीज़ ऐसे चलेगी कि पहले 2 ऐड होगा, फिर 4, फिर 6, और फिर दोबारा से 2 ऐड होगा, फिर 4, फिर 6। इफ़ P इज़ लेस देन R एंड R इज़ लेस देन S, तो यही रिलेशनशिप बना लीजिए। P आपका R से कम है, R S से कम है, तो ये रिलेशनशिप आपका क्लियर कट बन गया। और P जो है आपका T से भी कम है। तो देखिए P T से कम है, तो T का R और S से क्या रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, अगर P T से बड़ा होता फिर तो रिलेशनशिप बन जाता, बट ये फिर एक इंडिपेंडेंट रिलेशन है। तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा कि P जो है S से कम है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, P S से कम है। S T से बड़ा है, तो देखिए इस सारे सिनेरियो में S और T का रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो ये ट्रू नहीं हो ये जो है आप कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते। तो इसका आंसर होगा ओनली 1। तो फर्स्ट है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट 5 बॉक्सेस हैं और उनके वेट जो हैं ये हैं 10, 30, 40, 50 और 90 kgs। तो बताइए कि कौन सा टोटल वेट जो है अचीव नहीं किया जाता बाय कंबाइनिंग दीज बॉक्सेस। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप ऑप्शन से इसे डील करें, क्योंकि देखिए अगर आप इनके कॉम्बिनेशंस बनाने बैठे कि कितना कितना वेट का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो वो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 5 वेट्स हैं, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो हैं पॉसिबल हैं। तो इसको करने का आसान तरीका है कि आप ऑप्शन से करें। तो अगर आप 180 को चेक करें तो आप देखेंगे कि 180 किसी भी कॉम्बिनेशन से नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर तो खैर 180 ही है। बट अगर आगे भी होता तो आप जैसे 170 को चेक कीजिए, तो अगर मैं देखूं तो 170 जो है आराम से आपका बन जाएगा 10 का वेट, 70 का वेट और 90 का वेट अगर टोटल करें, अगर मैं कॉम्बिनेशन ले लूँ 10, 70 और 90 का, तो आराम से आपका 170 बन जाएगा। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं 160 भी बन जाएगा, 190 भी बन जाएगा। तो सिर्फ 180 एक ऐसा ऑप्शन है जो इन वेट से नहीं बनेगा। तो आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपको पहला मिल गया आपने टिक कर दिया, बस वहीं पर आपका क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। तो लेटर्स को नंबर दे दिए हैं अपनी मर्ज़ी से, तो बताइए कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा। तो सिंपल है, 1 की जगह जो उसका लेटर है वो लिख लीजिए, 2 की जगह उसका लिख लीजिए, फिर से 1 आ रहा है, तो अब आप यहीं रुक जाइए, क्योंकि आपको पता है कोई भी वर्ड B से नहीं शुरू होगा। तो यानी कि B जिसकी शुरुआत के 3 लेटर्स हों, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, तो आगे मत बढ़िए। नेक्स्ट को ट्राई कीजिए। तो 1 आपका B है, O आपका 3 है और 2 आपका A है, फिर A है, फिर N, फिर Z और उसके बाद जो है 4 है, तो 4 आपका फिर से A है। तो ये बन गया आपका बोनेंजा। तो ये आपका मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो यहीं पे आप रुक जाएंगे, आगे ट्राई नहीं करेंगे। देखिए इन क्वेश्चंस को देख के आपको ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि इजी आती है इसकी रीजनिंग, कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो आपका बहुत टाइम ले ले या आपको ना समझ आए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चन को आप फर्स्ट ऑप्शन से ही अटैम्प्ट कीजिएगा और आपको बहुत जल्दी ही आंसर मिल जाएगा। मेरी इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में अब ये एक वर्ड दे दिया है आपको और उसकी कोडिंग जो है वो ये है। तो बताइए PER की कोडिंग क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। तो देखिए S और H में रिलेशनशिप निकालना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन A में
और Z में आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। A आपका फर्स्ट लेटर है और Z आपका लास्ट लेटर है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि शायद इसी तरह का रिलेशनशिप बाकियों में भी होगा। तो हमेशा एक ऐसा पेयर ढूंढने की कोशिश कीजिए जिसका रिलेशनशिप बहुत ही आराम से निकल सके। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको लिख लूँ, तो आप देखेंगे S जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19th प्लेस पे है A की तरफ से। और इसी तरीके से अगर मैं H देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो अगेन वो 19 प्लेस पे है Z की तरफ से। तो यानी कि जो आपके A की तरफ से लेटर्स हैं उनका Z की तरफ से लेटर्स से रिप्लेसमेंट हो रहा है। 2 में आपने चेक कर लिया, इतना चेक करना काफ़ी है। तो फिर PER में भी यही होगा। तो P की पोजीशन क्या है A की तरफ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जिनको ये नंबर्स याद हैं उनके लिए तो टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो P की 16 है, तो यहाँ से किसकी 16 होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। तो K की होगी, यानी P की जगह K आएगा। उसी वक्त आप ऑप्शन देख लीजिए, क्या पता एक ही ऑप्शन हो जिसमें K शुरू में आया है, तो एक ही ऑप्शन है तो इसे कर देंगे। अगर 2 ऑप्शंस में K हो तो फिर आप E के लिए भी इसी तरीके से निकालेंगे। जिनको इनकी कोडिंग याद है उनके लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट, किसी कोड लैंग्वेज में 648 का मतलब है मैट इज़ वेट, 756 का मतलब है फ्लोर इज़ ड्राई और 987 का मतलब है वेट और ड्राई। तो देखिए बताना है कि और का कोड क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस को पहले मैं जनरली बता देती हूँ कैसे करते हैं। देखिए 3 नंबर हैं और 3 ही वर्ड हैं, तो ये पक्का है कि हर एक नंबर जो है वो एक वर्ड के लिए है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो पहला नंबर है वो पहले वर्ड के लिए ही है, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो इज़ यहाँ पे सेंटर में है और 4 है, तो अगर 4 को इज़ मान लेते तो 5 और इसके भी इज़ सेंटर में है, तो इस नंबर के भी सेंटर में 4 होना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो है जम्बल्ड है, लेकिन ये पक्का है कि हर एक नंबर एक वर्ड को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो अब बताना कि और का क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले बता देती हूँ। 9 सिर्फ एक ही सेंटेंस है जिसमें और आया है और उसकी जो कोडिंग है वो है 987। तो देखिए या तो और ऑब्वियसली और की कोडिंग या तो 9 होगी या 8 या 7, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकती, ये तो पक्का हो गया। तो अब आप ऑप्शंस में देख लीजिए, क्योंकि ये रीजनिंग इजी होती है तो इस केस में ऑप्शंस में 9 के अलावा और 8 और 7 दिया ही नहीं है, तो सिंपल कोई भी कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप 9 को टिक कर दीजिए। लेकिन बाई चांस थोड़ा मुश्किल आ गया तो कैसे करें? बाई चांस इसी क्वेश्चन में और की बजाय इज़ की पूछी होती तो कैसे करते? तो तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जिन जिन सेंटेंस में इज़ आया है उनको ध्यान से देखिए। अगर आप देख के कर सकते हैं वेरी गुड, नहीं देख के कर सकते तो लिख लीजिए। तो पहले 2 सेंटेंसेस में जो है वो इज़ आया हुआ है, तो उनकी साथ में आप न्यूमेरिक कोडिंग अगर लिख लेंगे तो अब ये देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में इज़ कॉमन है और इन दोनों ही सेंटेंसेस में 6 कॉमन है, यानी इज़ जो है उसकी कोडिंग 6 है। तो इसी तरीके से आप बाकी चीज़ों की भी कोडिंग निकाल सकते हैं। ये उस क्वेश्चन के लिए है जो डिफ़िकल्ट बनाए अगर, तो कैसे होगा। तो आगे चलें। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, बस सिर्फ इतना ही पढ़ना है, डोंट वेस्ट टाइम इन रीडिंग दिस एंटायर क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये दोबारा से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा जब आप इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आपने देख लिया क्वेश्चन किस तरीके का है, उसके बाद सीधे उसी वक्त इसको समझने की कोशिश मत कीजिए कि अच्छा प्लस जो है वो मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको समझने की। सीधे आ जाइए कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है ये, इसका आंसर बताना है। सीधे लिखिए 0.02, फिर देखिए प्लस, प्लस क्या है मल्टीप्लाई, सीधे मल्टीप्लाई 400, ढूंढो माइनस क्या है, माइनस जो है वो है प्लस, तो सीधे प्लस
फिर 123, फिर मल्टीप्लाई ढूंढ लो क्या है, मल्टीप्लाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड, तो लिख दो डिवाइड, हो गया 3। बस, इससे ज़्यादा फालतू की इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लगाओगे बॉड मास। मेरे को ये जान के बड़ा ही अचरज होता है कि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि कैलकुलेटर की तरीके से सॉल्व नहीं करना होता है क्वेश्चंस को, बोर्ड मास लगा के करना होता है। कैलकुलेटर क्या करेगा, अगर 0.02 डालोगे और मल्टीप्लाई बाय 400 कर दोगे, वो सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देगा, पूरी इक्वेशन नहीं जानेगा। भाई कैलकुलेटर का ज़माना है, पर वो तरीका गलत है। तरीका है बॉड मास इन केस ऑफ इक्वेशंस। प्लीज़ इसको समझ लीजिए अगर नहीं पता है, और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो बॉड मास क्या कहता है, पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसे सॉल्व करो, उसके बाद डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो क्या होगा, सबसे पहले डिवीजन होगा। तो डिवीजन करके क्या आ गया आपका 41 आएगा। जहाँ किया है वहीं लिखोगे 400.02। उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा 8 + 41 49। तो आंसर आ गया 49। आगे चलेंगे। A समथिंग B मीन्स A इज़ मदर ऑफ B। तो अगेन रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, ये सब मत पढ़िए क्योंकि ये बाद में दोबारा पढ़ना ही पड़ता है। तो व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट। तो देखिए ब्लड रिलेशनशिप पे किस तरीके से सॉल्व होते हैं वो ऑलरेडी मैं डिटेल में अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ। वो SSC JEE की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो वीडियो, तो आप उसे वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि कैसे ब्लड रिलेशन आप इस्टेब्लिश करें, यहाँ मैं सीधे यूज़ करूँगी उस ट्रिक को। तो इसका मतलब बताना है, तो x इज़ दिस y। अब इस सिंबल का मतलब आप देख लीजिए, तो इसका मतलब है कि x इज़ दी डॉटर ऑफ y। अब a और b की टर्म्स में मत पढ़िए, आपको x और y की टर्म्स में पढ़ना है। तो x इज़ दी डॉटर ऑफ y, तो x यहाँ आ जाएगा, y यहाँ आ जाएगा, और डॉटर है तो इसका मतलब ये फीमेल है। उसके बाद y इज़, यहाँ है ये रिलेशन, तो y इज़ सिस्टर ऑफ z। तो y इज़ सिस्टर ऑफ z, तो यानी y भी फीमेल है। उसके बाद आपका कहता है, ये हो गया हमारा। उसके बाद z एंड दिस, ये रिलेशनशिप यहाँ है, तो इसका मतलब है z इज़ मदर ऑफ w। तो z इज़ मदर ऑफ w, तो मदर है यानी ये भी फीमेल है। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या ये निकलता है इसका मतलब कि z इज़ मदर ऑफ x। तो z जो है x की मदर बिल्कुल नहीं है। y इज़ सिस्टर ऑफ w, तो y जो है वो w की सिस्टर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ नहीं बता रही अब। w इज़ मदर ऑफ x, तो w आपकी x की मदर है, बिल्कुल भी नहीं। z इज़ मैटरनल आंट ऑफ x, तो z जो है वो x की मैटरनल आंट है, ये बिल्कुल सही है। मैं फिर कह रही हूँ, आप ये रिलेशनशिप वाला वीडियो मेरा ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए ये पीस ऑफ केक हो जाएगा फिर ब्लड रिलेशन सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 को 12 के साथ कुछ किया तो 11 आ गया। यू डिड द सेम थिंग विद 23 एंड 34, यू गॉट 12। आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 62 और 12 में जो है कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है जिससे 11 आ जाए, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो 6 + 2 + 1 + 2 ये आपका होता है 11। इसी तरह 2 + 3 + 3 + 4 इज़ 12। तो देखिए बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरीके से इसमें भी यही लगेगा, 7 + 3 + 1 + 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 17। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि ट्रेंड बताना है। तो ये आपके अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ लेटर्स तो सेम है और नंबर ऑफ़ W और नंबर ऑफ़ M भी सेम है, तो ऐसा कोई रिलेशनशिप तो इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो देख लीजिए कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका MM W है, यहाँ पे आपका MM और W यहाँ चला गया है, और उसके बाद आपका एक M यहाँ चला गया, W इधर शिफ्ट हो गया, इधर M रह गया, यानी कि एक लेफ़्ट की तरफ ये शिफ्ट हो रहे हैं, और जो लास्ट जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से ये शिफ्टिंग
हो रही है। पिछले पार्ट में भी एक क्वेश्चन ऐसा था, उसमें राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो अब दोबारा से एक और शिफ्ट कर देंगे तो आपका बन जाएगा ये। तो ये जहाँ पे है उसको आप देख लीजिए, आपका आंसर है 4। आगे चलेंगे डायरेक्शन के क्वेश्चंस। सबसे पहला काम, राइट द डायरेक्शन। कभी गलती नहीं करेंगे अगर डायरेक्शन लिख लेंगे तो एक हंटर है, वो अब प्रे चेज कर रहा है। ही वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये आपका हंटर है, 5 किलोमीटर नॉर्थ चला। उसके बाद ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट है, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। देन ही टर्न्स नॉर्थ, एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ़्ट, तो अब आप यहाँ खड़े हो तो लेफ़्ट आपका कहाँ है, इधर है, तो लेफ़्ट चला और फिर से 3 किलोमीटर्स जो है चला है। तो क्योंकि 3 ही चला है तो ऑब्वियसली इसके बराबर चलेगा, तो 3 ही चला तो यहाँ पहुँच गया। तो बताइए वेयर इज़ ही नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पोजीशन। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन थी, तो उसका टोटल डिस्टेंस ये है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये है 10 + 5, तो 15 किलोमीटर। और कहाँ पे है, यहाँ है, यानी कि नॉर्थ में है। तो 15 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम दी स्टार्टिंग पोजीशन, तो आंसर है आपका 4। अब 2 फ्रेंड है ए और बी, दोबारा से डायरेक्शन का क्वेश्चन है, लिख लीजिए डायरेक्शन। ए वॉक्स 4 मीटर नॉर्थ, तो ए जो है आपका वो चला 4 मीटर नॉर्थ के। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 6 मीटर, राइट चला 6 मीटर। उसके बाद सेम टाइम पे बी जो है, अब वो सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट हुए हैं, तो बी भी यहीं पे है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। तो बी हैज़ वॉक्ड 6 मीटर ईस्ट, तो वो भी 6 मीटर ईस्ट ही चला है बी। और उसके बाद जो है ही टर्न्स टू हिज लेफ़्ट, तो लेफ़्ट टर्न किया और चला 12 मीटर, तो 12 मीटर चलेगा। ये 4 था, तो जाहिर है 12 इससे ज़्यादा होगा। तो अब बी की पोजीशन, बी यहाँ पहुँच गया है, तो अब बी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए आपका यहाँ है। तो क्या पोजीशन होगी, बी और ए में कितना डिस्टेंस होगा, 12 - 4 का, यानी कि 8 मीटर। और वो कहाँ है, ए के नॉर्थ में है, तो बी इज़ 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आज मैं आपको इसका एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप कभी भी इसमें गलती नहीं कर पाएंगे। क्या कीजिए कि जो स्टेटमेंट है उसका एक वेन डायग्राम बना लीजिए। वेन डायग्राम बनाते ही आप देख सकेंगे कि कौन सा कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं और कौन सा कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। बहुत ही आसान हो जाता है, एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद आप 100% जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, वो भी करेक्ट आंसर के साथ। सम एप्पल्स आर ग्रीन, तो एक सर्कल बना लो ग्रीन का, ग्रीन कलर का। अब कुछ एप्पल ग्रीन है, तो सारी एप्पल तो इसके अंदर नहीं आएंगी, कुछ एप्पल आएंगी, तो एक सर्कल बना लो एप्पल का। तो ग्रीन ये हो गया, एप्पल ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कहती है ऑल ग्रीन थिंग्स आर हेल्दी, तो ऑल ग्रीन थिंग्स जो है वो हेल्दी हैं। तो यानी कि हेल्दी जो हेल्थ है आपकी वो इससे ऊपर भी आ सकती है, लेकिन क्योंकि एप्पल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो एप्पल को क्रॉस नहीं करेगी, तो हेल्थ जो है आपकी यहाँ आएगी, या इस सर्कल को भी आप हेल्दी मान सकते हैं क्योंकि ग्रीन जो है वो हेल्दी है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो तो कवर करेगी ही करेगी आपकी हेल्दी वाला बात। उसके बाद कंक्लूजन देख लीजिए अब आप। सम एप्पल्स आर हेल्दी, बिल्कुल, जब ये वाला सर्कल जो है वो हेल्दी में आ रहा है तो ये जो पोर्शन है वो हेल्दी का भी पोर्शन है, तो सम एप्पल्स आर हेल्दी, बिल्कुल सही बात है। नो एप्पल्स आर हेल्दी, जब सम एप्पल्स आर हेल्दी ही ट्रू हो गया तो नो एप्पल्स आर हेल्दी तो वैसे ही गलत हो गया। तो सिर्फ कंक्लूजन 1 जो है वो आपका ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर। तो ये बताना है कि ये जो 4 फिगर्स हैं इनमें से कौन सी फिगर जो है अगर मैं इसको फोल्ड करके क्यूब बना लूँ तो आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें तो आपको विजुअलाइज ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं होता। लेकिन एक ट्रिक का ध्यान रखेंगे आप, वो ये कि आप कोई भी 2 एडजेसेंट चीज़ें पकड़ लीजिए और उससे देखिए कि क्या इनमें से कोई बन सकता है उसमें। तो अगर मैं डॉट डॉट को एडजेसेंट पकड़ लूँ और डॉट डॉट अगर साथ में है तो ऊपर प्लस आएगा ऑब्वियसली, और नीचे जो है वो सर्कल आएगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो जब मैं डॉट डॉट साथ में करती हूँ तो ये आता है, लेकिन जब मैं डॉट ऊपर नीचे कर दूंगी तो डॉट डॉट आपकी इस तरीके से आ गई तो सर्कल आपका यहाँ आ जाएगा, यानी ये तो बन सकता है। अगला देखें, अगर मैं डॉट डॉट को साइड में रखूँ, जो सिचुएशन मैं अभी आपको बता रही थी, तो प्लस ऊपर आएगा, तो ये भी बन सकता है। उसके बाद अगर मैं मल्टीप्लाई को साइड में रखूँगी, फोल्ड करेंगे तो ये साइड इधर आ जाएगी राइट, और उसके बाद प्लस ऊपर है तो मैं इस डाइस को टिल्ट कर रही हूँ तो प्लस इधर आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो बिल्कुल सही है, ऊपर जो है वो डबल सर्कल आएगा, तो ये भी बन जाएगा। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली ये आपका रॉन्ग आंसर, मतलब ये आपका आंसर है, ये फिगर जो है वो नहीं बन पाएगी। जब पहले तीनों बन गई तो ऑब्वियस है कि ये नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट, ये थोड़ा मैं मानूंगी कि मुश्किल क्वेश्चन था, ये फिगर काफ़ी ट्रिकी है। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा यूज़ करके आप ये फिगर जो है बना सकते हैं। अगेन इस पे तो आपका विजुअलाइजेशन ही मैटर करेगा कि आप हो तो सबसे सकता है ये क्वेश्चन, पर कितना मिनिमम टाइम में कर लेंगे वो मैटर करता है। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको तो आपको इमेजिन करके ही बनाना पड़ेगा। तो आंसर इसका है 4। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि ट्रेन योरसेल्फ। इसके अलावा इसका और कोई भी तरीका नहीं है। आपको हर ब्लॉक को इसमें फिट करके देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वो जो है फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका और कोई भी तरीका नहीं है। तो ये मैं मानूंगी कि एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट तो नहीं है बट डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बताइए डॉक्टर्स, नर्सेज और सर्जन्स के बीच में। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने में पहली मिस्टेक, जनरलाइज कर लेते हैं बच्चे अपने दिमाग में। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जो फैक्ट है उस पर रहिए। डॉक्टर्स डॉक्टर्स, नर्सेज नर्सेज। कभी भी डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो कोई भी पोर्शन उनका एक नहीं हो सकता, ये दोनों इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। अब ये मत सोच लीजिएगा कि नहीं हमारे पड़ोस में तो जो नर्स रहती है वो हमें दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर देती है तो नर्स भी डॉक्टर का रोल प्ले कर सकती है। क्या हो सकता है वो नहीं सोचना है, क्या होना चाहिए वो। डॉक्टर्स अलग चीज़ है, नर्स अलग चीज़ है, क्वालिफिकेशंस अलग हैं, काम अलग हैं, कर लेते हैं एक दूसरे का काम, वो एक अलग बात है। तो डॉक्टर्स और नर्सेज में कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और सर्जन्स, तो सर्जन्स जो है वो डॉक्टर्स का ही एक टाइप है, तो सर्जन्स इसके अंदर आएगा। तो ये आपका बन गया वेन डायग्राम। तो आंसर है आपका 3। नेक्स्ट पे ये फिगर है और कुछ कुछ पोर्शन जो है कुछ कुछ बता रहे हैं। अभी मैं नहीं पढ़ूंगी क्या बता रहे हैं क्योंकि अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से लेटर्स जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं बॉयज़ हु आर नॉट प्लेयर्स। तो आपको बताना है कि बॉयज़ बट नॉट प्लेयर्स। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं थोड़ा क्वेश्चन ठीक से नहीं लिखा हुआ है इसलिए लिख रही हूँ। और टीचर्स हु आर नॉट बॉयज़, तो टीचर्स जो कि बॉयज़ ना हो यानी फीमेल टीचर्स। ठीक है, ये बताना है। तो अब देख लेते हैं कि बॉयज़ कहाँ हैं, पहले तो ये ढूंढ लेते हैं। तो स्क्वायर तो रिप्रेजेंट कर रहा है कोच, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर्स, लेकिन बॉयज़ चाहिए हमें, तो मेन ये है। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर्स और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज़। तो बॉयज़ आपके हैं ये, ओके, और सर्कल आपका जो है वो है प्लेयर्स। तो ये है आपके प्लेयर्स। ठीक है, तो हमें चाहिए बॉयज़ हु आर नॉट प्लेयर्स। तो प्लेयर्स का हिस्सा तो ये है, तो ये हिस्सा वो है जो बॉयज़ भी हैं और प्लेयर्स भी हैं। तो ये हिस्सा वो है जो
बॉयज़ हैं बट प्लेयर्स नहीं हैं, और इस हिस्से को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, n से, तो n हो गया। और ये हिस्सा भी वही है, अभी आप सिर्फ रेक्टेंगल पे फोकस करेंगे, बाकी फिगर्स को समझिए वो हैं ही नहीं, सिर्फ रेक्टेंगल और सर्कल की बात हो रही है। तो ये हिस्सा भी वो है जो बॉयज़ हैं बट प्लेयर्स नहीं हैं, तो के वाला हिस्सा भी हो गया। ये हिस्सा भी वो है जो बॉयज़ हैं बट प्लेयर्स नहीं हैं, तो एल भी हो गया। बाकियों को भूल जाइए। तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट। उसके बाद आपको बताना है टीचर्स। तो टीचर आपका है ये ट्रायंगल। टीचर्स हु आर नॉट बॉयज़, तो देखिए ये जो हिस्सा है ये तो बॉयज़ और टीचर्स में कॉमन है, तो ये वो टीचर्स हैं जो बॉयज़ भी हैं, तो यानी ये हिस्सा तो हो नहीं सकता। तो कौन सा हिस्सा होगा, ये हिस्सा होगा जो टीचर्स तो हैं बट बॉयज़ नहीं हैं, तो आई। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो NKLI आपका आंसर है। तो KNLI फोर्थ आपका जो ऑप्शन है वो ठीक है। अब इस तरह के फिगर्स में आपको बताना होता है कि यहाँ क्या आएगा। अगर आपके विजुअल लॉजिक अच्छा है तो देख के कर लेंगे, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड फालतू लगेंगे। इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिए। पहले तो पेपर हार्ड कॉपी आती थी तो यहीं ड्रॉ कर लो। ये जॉइन हो रही हैं, उसके बाद आपकी जो है ये जॉइन हो रही, तो आगे जाके यहाँ आएगी, सेंटर पे नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ से शुरू हो रही है, ये भी जाके यहाँ आएगी, यहाँ नहीं आएगी, इस पॉइंट पे नहीं आएगी। उसके बाद सर्कल है तो सर्कल यूँ आएगा। तो ये आपकी फ़िगर हो गई। देख लीजिए किस में है ऐसी फ़िगर, इसमें है, बात ख़त्म, हो गया आपका क्वेश्चन। अगले में इस पूरी डायग्राम को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताना है कि ये फ़िगर इनमें से कौन सी फिगर्स में एम्बेडेड है। तो देखिए पूरी फिगर को देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे ही होंगे, तो पूरी फिगर मत देखिए, कुछ पोर्शन का ध्यान रखिए। तो अगर मैं देखूं तो ये लाइन और ये लाइन सेंटर में काट रही है, कोई भी लाइन जो है किसी भी वर्टेक्स पे नहीं है, यानी कि रेक्टेंगल के किसी भी कोने पे कोई लाइन आके नहीं मिल रही है, तो ये सेंटर में है। तो हमें एक ऐसी फिगर ढूंढनी है इनमें जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रही हो। तो अगर आप देखें तो इस फिगर में सारी ही ये जो लाइन है ये इसमें से जा रही है, ऐसी कोई लाइन नहीं है जो सेंटर को टच कर रही हो, 2 सेंटर्स को, तो ये नहीं हो सकता। इसे अगर आप देखें, ये तो है ही आंसर, खैर इसे अगर आप देखें तो इसमें भी कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो 2 एडजेसेंट सेंटर्स को टच कर रही हो, ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें ये लाइन है जो 2 को टच कर रही है, ये रही ये लाइन, उसके बाद ये रही आपकी दूसरी लाइन और ये रही आपकी तीसरी लाइन। तो इसमें एम्बेडेड है ये फिगर। तो इस तरीके से कर लीजिए। पूरी फिगर ढूंढने निकलेंगे तो देर लगेगी, हो तब भी जाएगा, तो इसलिए इस तरीके से किसी एक चीज़ पे फोकस करें, और अगर वो 2-3 फिगर्स में मौजूद है तो फिर दूसरे पॉइंट पे फोकस करें। पेपर कटिंग, द वन एंड ओनली ट्रिक, नहीं करेंगे ये यूज़ तो कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो लास्ट फोल्ड हुआ सबसे पहले उस फोल्ड को खोलें और देखने की कोशिश करें कि उस फोल्ड पे कहाँ पे आपका जो फिगर है वो कैसा दिखेगा, क्योंकि जो पहले फोल्ड्स हुए अगर उनके बारे में दिमाग घुमाएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो लास्ट फोल्ड किया था उसे खोलें। तो ये लास्ट फोल्ड करने के बाद ये कट लगाया है आपने, बोट बनाई है, तो देखिए ये था आपका लास्ट फोल्ड, ये आपने यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया था। तो इसका जो ये हिस्सा था, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। इसका जो ये हिस्सा था वो यहाँ आया है, तो जब आप इसे खोलेंगे तो दोबारा वो हिस्सा यहीं आएगा। तो इस हिस्से पे जो भी चीज़ बनी हुई है वो टिल्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो यानी ये बोट जो है यहाँ इस कॉर्नर पे टिल्ट बनी आएगी, टिल्टेड होगी। तो जाहिर है ये ऐसे नहीं आएगी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं आएगी, पूरी बोट बनेगी। ऐसे नहीं होगी क्योंकि ये जो हिस्सा है इसका बेस वो तो इसके साथ में ही रहेगा। तो ये आपकी एक ही फिगर है ऐसी, बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, मिरर इमेजेस के क्वेश्चन। 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज़ मिरर के पास है वो इमेज में भी मिरर के पास रहेगी, यानी ये एरो जो है
फोकस कर रहा है मिरर के पास, तो इमेज में भी ये जो एरो पॉइंट है ये मिरर के पास ही होगा, और ये जो है ये भी मिरर के पास होगा, इससे दूर, मिरर से दूर नहीं जा सकता, यानी डिस्टेंस जो है इमेजेस का, डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट्स का वो सेम रहेगा इमेज में भी। तो बहुत आसान है, आप इसको बना लो। इसको अगर आप मैं बनाओगे तो ये तो आपको पता है ना कैसा दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। जैसे ही बनाया, ड्रॉ करते ही आपको पता चल जाएगा आपकी इमेज कौन सी है। आई थिंक ड्राइंग इज़ दी बेस्ट ट्रिक। इससे कॉम्प्लेक्स इमेजेस जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। तो ड्रॉ कर लीजिए और फिर ऑप्शन चूज़ कीजिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी। आगे लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, अदरवाइज़ हमें कैसे पता चलेगा। कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं डिस्कस करना तो कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीके हो, सो आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर चूज़ कीजिए, अदरवाइज़ यू विल नॉट गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोस। मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, इतना सब कुछ मैं नहीं पढ़ रही हूँ। मेन बात ये है कि अल्ट्रा लिखना है आपने, ठीक है। अब जिनको रोज़ और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट पता है गुड, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ, जिन्हें पता है उनकी रिवीजन हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको रोज़ के नंबर दे रखे हैं, तो ये आपकी रोज़ हैं और ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका रिमेनिंग पार्ट ये है। तो दोनों मैट्रिक्स एक ही चीज़ है पर अलग अलग लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद आपसे पूछा है कि अल्ट्रा कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो इन नंबर्स के बारे में समझना ज़रूरी है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर को मैं समझा देती हूँ। 2 तो 2 का मतलब 22 नहीं है। 2 का मतलब है जो फर्स्ट नंबर है, दिस रिप्रेजेंट द रो, कि आपको कौन सी रो में देखना है। और जो सेकंड नंबर है, इट रिप्रेजेंट्स दी कॉलम, कि आपने कौन से कॉलम में देखना है। जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो वर्ड आपका रिप्रेजेंट होगा इस नंबर से। समझ में आ गई? तो अब आपने लिखना है अल्ट्रा। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक लेटर सिर्फ एक ही बार इन मैट्रिक्स में लिखा होगा, आपको दोनों मैट्रिक्स चेक करने हैं। तो यू इस मैट्रिक्स में तो कहीं है नहीं, इस मैट्रिक्स में कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें है और 2 बार है। तो ये अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाएंगे और यहाँ मिलेगा। तो ये कॉलम किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? 2 से। ये कॉलम रो जो है रिप्रेजेंट हो रही है 0 से। रो पहले लिखेंगे, कॉलम बाद में। अब ये यू चाहिए तो रो है आपकी सेकंड और कॉलम है आपका, दोबारा से कॉलम है आपका थर्ड। तो 23 विल रिप्रेजेंट यू। तो 23 यू आप चेक कर लीजिए कि क्या 11 से यू बन रहा है। तो आप 11 देख लीजिए, ये है 1 और ये है 1, तो यू नहीं बन रहा, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। क्या 21 से बन रहा है? हाँ बन रहा, 21 से बन रहा है, तो ये 2 है, ये 1 है, तो नहीं बन रहा। क्या 23 से बन रहा है? हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो आगे बढ़ जाइए। 95 से एल बन रहा है, चेक कर लीजिए। 14 से टी बन रहा है, चेक कर लीजिए।